हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद टोनी में। आज हम फाइनेंस के करंट अफेयर्स कवर करेंगे सितंबर से लेकर दिसंबर तक के, जो यूनाइटेड इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। एसबीआई ने इशू किया है 10,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स, जिनका इंटरेस्ट रेट है 7.49%। उनपे ने अपना खुद का ऐप स्टोर लॉन्च किया है, जिसका नाम है इंडस ऐप स्टोर डेवलपर प्लेटफॉर्म टू चैलेंज गूगल्स प्ले स्टोर। क्वेश्चन आ सकता है कि इंडस ऐप स्टोर डेवलपर प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया, तो आंसर होगा फ़ोन पे। एक्सिस बैंक हैज़ लॉन्च्ड नियो फॉर बिजनेस, अ ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म डिजाइन्ड फॉर एमएसएमईज। नियो फॉर बिजनेस किस बैंक ने लॉन्च किया? एक्सिस बैंक। RBI has approved the voluntary amalgamation of two Maharashtra-based cooperative banks, जिसमें पुणे based Cosmos Cooperative Bank will acquire Mumbai based Sahibrao Deshmukh Cooperative Bank. Poonawalla FinCorp Limited has received approval from RBI to issue a co-branded credit card in partnership with IndusInd Bank. Poonawalla FinCorp Limited, IndusInd Bank, याद रखना है। Kotak Mutual Fund, in partnership with CBSE, has launched सीखो पैसों की भाषा। Kotak Mutual Fund, सीखो पैसों की भाषा, an initiative for investor education and financial awareness. एयर इंडिया ने रिसेंटली कंप्लीट किया अपना एयरबस एयरक्राफ्ट एक्विजिशन, जो HSBC के द्वारा मतलब फाइनेंस किया गया था, फाइनेंस लीज के द्वारा। RBI approved voluntary amalgamation of Twin Cities Cooperative Urban Bank with क्रांति कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। ये अगस्त में हुआ है, दोनों हैदराबाद में है। RBI has approved the merger of Akola Merchant Cooperative Bank and जलगांव पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक। दोनों महाराष्ट्र के बैंक्स हैं, अकोला और जलगांव, याद रखिएगा। SEBI mandated that foreign portfolio investors must place at least 10% of their trades in corporate bonds through request for quote platform of stock exchanges. वो जो ट्रेड करते हैं FPIs, उनके ट्रेड्स में से एटलीस्ट 10% ट्रेड्स जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में होते हैं वो रिक्वेस्ट फॉर कोट प्लेटफॉर्म के थ्रू करना चाहिए। ये मैंडेट किया है सेबी ने। येस बैंक और जैगल ने मिलके कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। जैगल एक फिनटेक कंपनी है जो स्पेंड मैनेजमेंट में स्पेशलाइज करता है। एक्सिम बैंक हैज़ लॉन्च्ड इट्स इंडिया एक्सिम फिनसर्व IFSC प्राइवेट लिमिटेड एट गिफ्ट सिटी, जो गुजरात की इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, वहाँ पे। एक्सिम बैंक हैज़ लॉन्च्ड इंडिया एक्सिम फिनसर्व IFSC प्राइवेट लिमिटेड एट गिफ्ट सिटी। आपको ये PDF यहाँ पे मिल जाएगा स्टडी विद टोनी में, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। Bank of Maharashtra emerged as the top performing public sector bank in terms of loan and deposit growth. 25% growth अचीव किया बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। एंड सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वाले भी याद रखिएगा, UCO बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज़ बैंक और SBI। AU Small Finance Bank has introduced a revolutionary 24/7 video banking service for real-time interaction with customers via video calls. ये AU Small Finance Bank इंडिया का लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है। According to the latest study published by SBI research economists, India's per capita income is set to increase 7.5 times to rupees 14.9 lakhs per annum
अभी जो 2 lakhs पर एनम है वो बढ़ के 7.5 टाइम्स बढ़ के 14.9 lakhs बन जाएगा 2047 तक. इंडिया हैज़ सेट अ टारगेट मतलब FY47 तक का टारगेट रखा है डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए. और टैक्स फाइलर्स के भी नंबर बढ़ेंगे. 482 मिलियन लोग टैक्स फाइल करेंगे FY47 तक. और अभी जो टैक्सेबल वर्कफोर्स है 22.4%, वो बढ़ के 85.3% हो जाएगा. ये सब मतलब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब नहीं पूछेंगे, बट याद रख पाते हो तो बढ़िया है. Antler India, an early stage venture capital firm, has launched a platform to support and fund founders working with ONDC, जो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है. एंड जस्ट सो यू नो, वेंचर कैपिटल के बारे में अगर जानना है तो ये पढ़ लीजिएगा, PDF में दिया हुआ है. इंडियन बैंक हैज़ एस्टैब्लिश्ड 10 स्टार्टअप सेल्स इन वेरियस सिटीज़. इंडियन बैंक ने, अब क्वेश्चन आ सकता है कि 10 स्टार्टअप सेल किस बैंक ने सेटअप किया है. आंसर है इंडियन बैंक. सिटीज़ के नाम नहीं पूछेंगे मेरे को लगता है, अगर पूछने तो ये रहा: अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोयम्बतूर, चेन्नई, न्यू दिल्ली, गुड़गांव, गुवाहाटी, हैदराबाद, कानपुर और मुंबई. Airtel Payments Bank has introduced eco-friendly debit cards, making it the first Indian bank to do so for savings account customers. Airtel Payments Bank ने eco-friendly debit cards launch किया है, and they're made of RPVC material, a certified eco-friendly material, जिसकी वजह से कार्बन एमिशंस रिड्यूस होंगे और हाइड्रोकार्बन की यूसेज कम होगा. अब पता नहीं पूछेंगे या नहीं, बट PVC कार्ड्स की साइज़ होती है CR80. SBI has partnered with IIT Bombay to establish a digital bank. Oh God. Okay. SBI has partnered with IIT Bombay to establish a banking data and analytics hub. Axis Bank has launched 2 lending products, Kisan Credit Card और unsecured MSME loans, powered by public tech platform for frictionless credit. ये RBI का जो सब्सिडरी है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, उसके द्वारा डेवलप किया गया था PTPFC, to help banks access data from authenticated sources in a fully consented and secure manner. इसकी वजह से कॉस्ट कम होगा, कॉस्ट ऑफ लेंडिंग एंड स्पीड ऑफ क्रेडिट डिलीवरी बढ़ेगी. RBI has authorized Bandhan Bank to disburse civil pensions on behalf of the Central Pension Accounting Office. Central Pension Accounting Office is a governmental agency in India responsible for disbursement of pensions to central government employees. It operates under Department of Expenditure, Ministry of Finance, and is in New Delhi. CPAO का ऑफिस न्यू दिल्ली में है. और नोडल एजेंसी फॉर डिसबर्सिंग सिविल पेंशंस इज बंधन बैंक, नोडल बैंक फॉर डिसबर्सिंग सिविल पेंशंस. Has increased the upper limit for offline payment transactions from 200 to 500 rupees. UPI Lite, to encourage UPI Lite wallets, especially in areas with poor to no internet access. ये 2023 अगस्त में लॉन्च किया गया, मतलब बढ़ाया गया लिमिट फ्रॉम 200 to 500. This is done to promote contactless and faster payments for small value purchases. RBI जो है ये NFC भी लॉन्च करने वाला है ऑफलाइन पेमेंट्स के लिए. UPI लाइट के साथ मतलब NFC भी फंक्शन करेगा.
HDFC Group has launched its life insurance and asset management services in Gujarat's gift city. HDFC International Life and RE was created by HDFC Life and HDFC AMC, IFSC. Swiss Impact Investor Responsibility Investments AG signed a $15 million funding deal with Electronica Finance to promote green financing in India in line with its sustainability goal. Electronica Finance Pune based company है NBFC, oh my god. Electronica Finance Pune based NBFC है and a part of SRP Electronica Group. ये बेसिकली रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस प्रमोट करेगा. Mahindra Electric Automobile Limited, a subsidiary of Mahindra and Mahindra, will receive an investment of 1200 crore from Jongsong Investments PTE Limited, Temasek. अब इस डील से मील के अंदर टेमासेक का स्टेक बढ़ के 2.97 हो जाएगा. Meta has announced a new large language model called Code Llama that can use text prompts to generate and discuss code. ये कोड राइटिंग AI टूल है प्रोग्रामर्स और कोडर्स के लिए. Saudi Aramco, the world's largest crude oil exporter, is making its first global investment in LNG by acquiring a 500 million minority stake in Mid-Ocean Energy, managed by US investment firm, जो UIIC है. Aramco intends to become a significant player in global LNG market and sees substantial growth opportunities in this sector, particularly in Australian LNG projects. ये इतना important नहीं है, but still. REC Limited and Punjab National Bank have signed an MOU to jointly finance projects in the power sector and infrastructure and logistics sector. The collaboration aims to co-finance debts amounting to 55,000 crores over the next 3 years through a consortium arrangement. Consortium का मतलब वही होता है कि 2-3 बैंक्स मिलके फंड करेंगे. दो तीन parties. RBI has imposed penalties on 3 state-owned banks and 1 NBFC. SBI के ऊपर 1.3 करोड़ का फाइन लगाया गया पेनल्टी. इंडियन बैंक पे 1.62 करोड़, पंजाब एंड सिंध बैंक पे 1 करोड़, फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड 8.8 lakhs. एंड इसके अलावा कपोल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस कैंसिल किया है RBI ने. Utkarsh Small Finance Bank has launched interoperable cardless cash withdrawal service in line with RBI's directive to offer this option at ATMs. Utkarsh Small Finance Bank ने लॉन्च किया है interoperable cardless cash withdrawal service. ICCW allows UPI users to withdraw cash from Utkarsh Small Finance Bank ATMs without a physical debit card. Initially, customers can enjoy up to 2 ICCW transactions per day per account, with a withdrawal limit of 10,000 per transaction. HDFC Bank's subsidiary, HDFC Asset Management Company Limited, has received approvals from RBI to acquire aggregate holding of up to 9.5% paid-up share capital or voting rights in each of the 5 banks. इन पांचों बैंक में 9.5% तक की स्टेक लेने की अप्रूवल मिली है HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी को फ्रॉम RBI. DCB बैंक लिमिटेड, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, द फेडरल बैंक लिमिटेड, करोड़ वैश्य बैंक लिमिटेड एंड सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड. Reserve Bank of India has imposed monetary penalties on 4 cooperative banks for deficiencies in regulatory compliance. Baroda Gujarat Gramin Bank, Aska Cooperative Central Bank, Bali Cooperative Central Bank, and Nabapalli Cooperative Bank.
According to RBI data, household net financial savings in India have hit a 5-decade low at 5.1% of GDP in FY23, down from 7.2% in FY22. Annual financial liabilities बढ़ गए हैं, 5.8% बढ़ गया है कंपेयर टू 3.8% इन FY22. इसका मतलब है कि हाउस आर इंक्रीजिंगली बोरोइंग टू मीट देयर कंजम्पशन नीड्स. Net household assets have been declining from 22.8 trillion in FY21 to 13 trillion in FY23. IRDAI ने steering committee form किया है to oversee the creation of its Bima Sugam platform. This platform aims to provide a centralized marketplace for various insurance related services, including policy purchase, claim settlement, insurance advice, grievance redressal, etc. It will serve as a one-stop shop for insurance companies, agents, brokers, banks, and aggregators, offering easy access to insurance related services. सारे सर्विसेज एक पोर्टल पे, एक प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे जिसका नाम है बीमा सुगम, जिस पे इंश्योरेंस कंपनीज भी रहेंगे, एजेंट्स भी रहेंगे, ब्रोकर्स भी रहेंगे, बैंक्स भी रहेंगे. IRDAI has set a new deadline of July 2024 for Bima Sugam project to go live. अभी तक 2 बार चेंज हो चुका है डेडलाइन, अभी जुलाई 2024 है. Cyril Amarchand Mangaldas has been appointed as the legal counsel for the project, responsible for incorporating a not-for-profit company that will own Bima Sugam platform. IRDAI खुद नहीं ओन करेगा बीमा सुगम, इसके लिए एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी फॉर्म करी जाएगी जो बीमा सुगम को ओन करेगा, एंड दैट विल बी ओवरसीन बाय सिरिल अमरचंद मंगलदास. IREDA has entered into Indian Renewable Energy Development Agency has entered into an initial agreement with the Bank of Maharashtra to finance renewable energy projects. Loan syndication, आपके लिए definition दिया गया है. Loan syndication is a financial arrangement in which multiple lenders, often a group of banks or financial institutions, collectively fund a single loan for a borrower. That is a loan syndication. Ujjivan Small Finance Bank Limited has launched Maxima Savings Account and Business Maxima Current Account. So, Maxima Savings Account and Business Maxima Current Account are the products of which bank? Options में ये रहेगा, आपको ये टिक करना है, Ujjivan Small Finance Bank Limited. And the annual interest rate is up to 7.5%, but the minimum balance होगा 1 लाख का. Indian Bank has introduced a new initiative called IB Sathi. So, Sathi का मतलब है Sustainable Access and Aligning Technology for Holistic Inclusion to bolster its financial inclusion efforts. अब Indian Bank के बारे में दिया हुआ है इधर. Indian Bank 1907 में फाउंड किया गया था इन चेन्नई. MD and CEO is शांति लाल जैन. टैगलाइन है योर ओन बैंक, आपका अपना बैंक. ये टैगलाइन भी पूछते हैं ना एग्जाम में, इसलिए वो भी इंक्लूड किया है. Tagline of Indian Bank is your own bank, आपका अपना बैंक. Fitch Ratings, in its special report titled Global Economic Outlook, September 2023, has retained India's GDP growth forecast at 6.3% and projected growth rate of 6.5% for 2024 to 25. IndusInd Bank और जस्ट पे ने वीज़ा के साथ मिलकर वर्चुअल कमर्शियल कार्ड लॉन्च किया है विथ एडिशनल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी टू गिव कार्ड होल्डर्स कंप्लीट कंट्रोल ओवर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस. वीज़ा पेएबल्स ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म पे बिल्ड किया है इस कार्ड को इंडसइंड बैंक और जस्ट पे ने मिलकर. वर्चुअल कमर्शियल कार्ड है. अब इंडसइंड के बारे में पढ़ लेते हैं. अप्रैल 1994 में फॉर्म किया गया था मुंबई में, एंड CEO हैं सुमंत काटपालिया. टैगलाइन है वी केयर, दिल से, वी मेक यू फील रिचर. एंड जस्ट पे के बारे में भी देख लेते हैं. फाउंडेड अगस्त 2012 में विमल एंड रामनाथन आरवी.
in Bengaluru. NPCI has launched Rupee on the go ring named 7 Ring. ये फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरेबल रिंग है जो इंडिया में बनी है. 7 Ring इज डिजाइंड, असेंबल्ड, मैन्युफैक्चर्ड एंड पेटेंटेड इन इंडिया. इसको लिव क्विक टेक्नोलॉजी ने बनाया है, याद रखिएगा. 7 Ring फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरेबल रिंग को लिव क्विक ने बनाया है इंडिया में. NPCI मुंबई 2008 में बनी थी एंड MD एंड CEO हैं दिलीप आजबे. येस बैंक ने भी जस्ट पे के साथ पार्टनरशिप में हाइपर UPI लॉन्च किया है, अ प्लग इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल किट डेवलप्ड बाय द NPCI. एयर इंडिया ने प्रोजेक्ट अभिनंदन लॉन्च किया टू प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड एंड हैसल फ्री ग्राउंड एक्सपीरियंस फॉर इट्स पैसेंजर्स. Mastercard, with support from Ministry of Tourism and Invest India, has launched Priceless.com to explore India's history and culture. Cash Free Payments India Private Limited, in collaboration with NPCI, has launched Auto Pay on QR, a feature enabling customer onboarding through a 2-step process. इसमें QR कोड स्कैन करेंगे एंड ई मैंडेट अप्रूव किया जाएगा थ्रू UPI एप्स. FYI, Cash Free Payments India Private Limited is a private company founded in September 2015 in Bengaluru. फाउंडर है आकाश सिन्हा एंड रिजू दत्ता. GQG Partners have acquired 5.07 crore equity shares, जो कि 0.8% ऑफ द टोटल इक्विटी है IDFC फर्स्ट बैंक का. एंड IDFC फर्स्ट बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO जो हैं B वैद्यनाथन, इनसे एक्वायर किया है GQG पार्टनर्स ने 5 करोड़ इक्विटी शेयर फॉर 478.7 करोड़ रुपीज़. IDFC फर्स्ट बैंक अक्टूबर 2015 में बनी थी मुंबई में and its tagline is always you first. USA based chip maker Nvidia has partnered with Reliance Industries Limited and Tata Group to build artificial intelligence supercomputers in India. ठीक है, Nvidia और Reliance Industries और टाटा ग्रुप मिलके AI सुपर कंप्यूटर्स बनाएंगे इंडिया में. फ़ोनपे, an Indian digital payment platform, has entered the online stock broking business with a new trading app, Share.market. Okay, Share.market फ़ोनपे का स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है अंडर इट्स सब्सिडरी फ़ोनपे वेल्थ ब्रोकिंग. अगर दोनों आते हैं तो ये करना पड़ेगा शायद, देख लेना आप. NPCI has announced the launch of an open source project named Falcon to simplify the management and use of blockchain. NPCI का blockchain को simplify करने का project है Falcon. NPCI इससे पहले 2020 में वज्र प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था to make payments fast and secure. Blockchain based technology. Mastercard has launched Alt ID solution for enhanced online payment security for guest checkout processes. Alternate identifier solution Mastercard ने लॉन्च किया. वीसा आएगा ऑप्शन में, आपको Mastercard टिक करना है alternate identifier के लिए. Savart, one of India's largest investment advisors, has launched its maiden and flagship portfolio management service, the Ad Astra Fund in Hyderabad. Ad Astra Fund किसने लॉन्च किया? Savart ने. कहाँ पे? हैदराबाद में. The fund transforms the traditional human-led investment research processes and increases the probability of achieving a superior return on investment. ये इनका जो अपार्ट टेक्नोलॉजी है इस पे बेस्ड है. ये पूरा जो रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, इट इज़ ड्रिवन बाय द AI रिसर्च सिस्टम अपार्ट.
advanced process automation and research technology. आरबीआई ने नासिक ज़िला गिरना सहकारी बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रिवोक किया है ड्यू टू इट्स इनेबिलिटी टू मेंटेन एडिक्वेट कैपिटल एंड सस्टेन प्रॉफिटेबल ऑपरेशंस। अब ये बंद हो जाएगा ये बैंक, तो depositors will be eligible to claim a deposit insurance amount with a maximum limit of 5 lakhs from DICGC upon bank's liquidation. और DICGC के बारे में देख लेते हैं। 1978 में बनी थी मुंबई में एंड इसका चेयरमैन है माइकल पात्रा हु इज़ द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI. Karnataka Bank has partnered with Sahi Bandhu, an aggregator platform for gold loans, to launch a doorstep gold loan service named KBL Swarna Bandhu. KBL Swarna Bandhu किसने बनाया है? कर्नाटका बैंक एंड सही बंधु ने मिलकर बनाया है एंड इट इज़ अ डोरस्टेप गोल्ड लोन सर्विस. कर्नाटका बैंक के बारे में देख लेते हैं. 1924 में बनी थी मंगलुरु कर्नाटका में एंड इसका MD एंड CEO है श्री कृष्णन हरिहरा शर्मा. टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया. कर्नाटका बैंक और सही बंधु KBL स्वर्ण बंधु बनाया है, डोरस्टेप गोल्ड लोन सर्विस है एंड कर्नाटका बैंक के MD एंड CEO हैं श्री कृष्णन हरिहरा शर्मा. टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया. RBI has granted approval to the IFC to acquire 9.7% stake in the federal bank. IFC वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक मेंबर है, जैसे कि आप देख सकते हैं. वर्ल्ड बैंक ग्रुप में IBRD, IFC, IDA, ICSID और मीगा. National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) has announced the listing of social bonds on Bombay Stock Exchange. इसने सोशल बॉन्ड्स इशू करके 1040 करोड़ रेज़ किया है जो कि तेलंगाना में जल जीवन मिशन के लिए यूज़ करेंगे. नाबार्ड के बारे में देख लेते हैं. 1982 में बनी थी मुंबई में एंड चेयरमैन है शाजी केवी. टैगलाइन है गांव बढ़े तो देश बढ़े. SBI Life Insurance and State Bank of Sikkim have entered into a bank assurance pact to offer insurance products to residents of Sikkim. सिंपल है. SBI Life और SBI State Bank of Sikkim ने मिलकर बैंक इंश्योरेंस पैक्ट फॉर्म किया टू ऑफर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स टू रेजिडेंट्स ऑफ सिक्किम. IOCL has set up joint ventures with Ever Enviro Resource Management Private Limited and GPS Renewables Private Limited for setting up CBG plants. And IOCL के 64th AGM में IOCL के CMD श्रीकांत माधव वाद्य जी ने $30 बिलियन के इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है. ग्रीन इनिशिएटिव्स में इन्वेस्ट करेगा IOCL $30 बिलियन. Number 58, National Investment and Infrastructure Fund Limited (NIIF), a government-owned entity, collaborated with Japan Bank for International Cooperation to launch a $600 million fund जो इंडिया जापान फंड होगा वो लॉन्च करेगा. इसमें जापान की कंट्रीब्यूशन 51% होगी और 49% इंडियन गवर्नमेंट देगी. And India and Japan have set a joint goal to attract 5 trillion yen in public and private investments by March 2027. और NIFL के बारे में देख लेते हैं. हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में एंड MD एंड CEO राजीव धर हैं. 2015 में बनी थी NIIFL. NIIFL और JBIC मिलकर $600 मिलियन का फंड बना रहे हैं जिसमें 51% कॉन्ट्रीब्यूशन JBIC की होगी और 49% इंडियन गवर्नमेंट देगी. एंड इन दोनों का गोल है कि 5 ट्रिलियन येन अट्रैक्ट करना है पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स से. RBI has approved the merger of Slice and Northeast Small Finance Bank.
Yes Bank has become the first bank in India to issue ONDC network gift card in partnership with ONDC to transform the shopping experience for Indian consumers. ONDC गिफ्ट कार्ड जो है ये कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल कस्टमर्स को अवेलेबल होगी, जो गिफ्ट दे सकते हैं। रुपे नेटवर्क पे बनी है ये कार्ड, गिफ्ट कार्ड, एंड 10,000 तक की दे सकते हैं गिफ्ट। ठीक है, ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड किस बैंक ने बनाया है? यस बैंक ने। चलिए 61 RBIH एंड डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन ने MOU साइन किया है टू एनेबल कम्युनिकेशन इन लोकल लैंग्वेजेस टू एक्सटेंड डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज टू अ वाइडर ऑडियंस। ये फाइनेंशियल सर्विसेज और भी नेटिव लैंग्वेजेस में अवेलेबल कराने के लिए ये MOU साइन किया है। भाषिनी प्लान्स टू लॉन्च पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट इन मल्टीपल लैंग्वेजेस टू इम्प्रूव क्रेडिट डिलीवरी बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए। और ये देख लेते हैं थोड़ा बहुत। RBIH का CEO राजेश बंसल है एंड DIBD का CEO अमिताभ नाग। Asian Development Bank has approved $200 million loan to strengthen flood and riverbank erosion risk management along the main stem of Brahmaputra River in Assam। ठीक है, ADB $200 मिलियन का लोन असम को दे रहा है टू स्ट्रेंथन फ्लड रिस्क मैनेजमेंट अलॉन्ग द ब्रह्मपुत्रा रिवर। इस प्रोजेक्ट से 10 लाख लोगों को बेनिफिट मिलेगा और क्रॉप प्रोडक्शन 50,000 हेक्टेयर से बढ़ेगी 200 मिलियन से। एंड ADB के बारे में देख लेते हैं। ADB इज़ अ रीजनल डेवलपमेंट बैंक एशिया का, एंड इट वॉज फाउंडेड इन दिसंबर 1966। हेडक्वार्टर्स फिलीपींस में है। ओके, एंड इसका प्रेसिडेंट है मासात्सुगु असाकावा। IIFCL ने 8,800 करोड़ के लोन सैंक्शन किया है टू बूस्ट सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी तक 4,000 करोड़ ऑलरेडी डिस्पर्स हो चुका है 8,800 में से। एंड IIFCL के बारे में देख लेते हैं। इट वॉज फाउंडेड इन 2006 इन न्यू दिल्ली। इट इज़ अ होली ओन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पद्मनाभन राजा जयशंकर। महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी MML हैज़ रिसीव्ड 300 करोड़ रुपीज़ का IFC से इन्वेस्टमेंट मिला है, 300 करोड़ का। इसने 600 करोड़ देने की बात की थी, उसमें से 300 करोड़ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल चुका है MML को। IFC के बारे में देख लेते हैं। इट्स अभी आपने देखा पहले, वर्ल्ड बैंक का मेंबर है IFC। इट वॉज फाउंडेड इन 1956 एट वाशिंगटन DC। Federal Bank has extended UPI services to non-resident Indians for enhancing seamless transactions। फेडरल बैंक ने UPI सर्विसेज नॉन रेजिडेंट्स को भी एक्सटेंड किया है, एंड दिस विल ओनली बी अवेलेबल इन NPCI अप्रूव्ड कंट्रीज़। सारे कंट्रीज़ में नहीं मिलेगा, जो NPCI ने अप्रूव किया है UPI के लिए उन कंट्रीज़ में मिलेगा, जैसे सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, कनाडा, हांगकॉन्ग, ओमान, कतार, USA, सऊदी अरबिया, UAE एंड यूनाइटेड किंगडम। मेजर कंट्रीज़ जहाँ पे अपने लोग रहते हैं वहाँ पे अवेलेबल कराया है। एंड फेड मोबाइल ऐप अगर आता है तो फेड दिख ही रहा है, इसके लिए पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। एनीवे, दिस फीचर विल बी अवेलेबल ऑन अदर UPI ऐप्स ऑल्सो विच सपोर्ट्स ग्लोबल UPI ट्रांजैक्शंस। ओके, एक्सिस बैंक ने 5 के साथ मिलकर कंट्रीज़ फर्स्ट नंबरलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस पर कोई नंबर नहीं होगा, कोई नाम नहीं होगा, ब्लैंक कार्ड रहेगा, क्रेडिट कार्ड। इसको 5 के साथ मिलकर लॉन्च किया एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। MD एंड CEO इज़ अमिताभ चौधरी, एस्टैब्लिश्ड इन 1993। टैगलाइन बढ़ती का नाम ज़िंदगी, पता ही होगा। 5 इज़ अ पुणे बेस्ड कंपनी एंड CEO है अक्षय मेहरोत्रा, established in 2015। Axis Bank and 5 launched first numberless credit card of India। Reserve Bank of India has
announced that government-owned non-banking financial companies will be subject to strict supervisory norms of PCA, prompt corrective action, starting from October 2024. अब PCA क्या है? ये this was first introduced in 2002 for SCBs to enable supervisory intervention at appropriate time and guide financially weak banks with high ratio of bad assets and lower level of capital adequacy to take remedial measures to restore financial health, to increase reserves and to reduce NPA, basically. SBI Mutual Fund gets RBI nod for buying 9.99% stake in IndusInd Bank. RBI approved SBI Mutual Fund's acquisition, 9.99% acquisition of IndusInd Bank. इसके पास 1 year का टाइम रहेगा until October 10th, 2024 to complete the acquisition. SBI MF is a joint venture between State Bank of India and AMUND Asset Management, जो यूरोपियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी है. इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में and MD and CEO is शमशेर सिंह. SBI MF was established in 1987. IndusInd बैंक का हमने देख लिया है. आप कमेंट करो नीचे कौन है इसका MD and CEO, कब इस्टेब्लिश किया था और हेडक्वार्टर्स कहाँ है. RBI Governor Shaktikanta Das has been awarded for being ranked A+ in Global Finance Central Bank Report Cards at Marrakesh, जो मोरक्को का कैपिटल है. यहाँ पे अवार्ड मिला है शक्तिकांत दास जी को, जो कि अपने RBI के गवर्नर हैं. किस में? ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स में A+ रैंक आने के लिए. एंड ही शेयर्ड दिस विथ अदर 2 गवर्नर्स, मतलब स्विट्ज़रलैंड के भी जो थॉमस जे जॉर्डन हैं और वियतनाम के इनगाइन थी होंग, इनके साथ इनको भी A+ भी मिला था शक्तिकांत दास जी के साथ. ना ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स एनुअली पब्लिश होते हैं, 1994 से पब्लिश हो रहे हैं हर साल. एंड इसमें ग्रेडिंग होता है A से लेके F तक. A का मतलब है एक्सेलेंट परफॉर्मेंस और F का मतलब है फेल्ड. Indian economy is expected to grow at 6.3% in FY 2024, according to the latest Economic Outlook survey released by FICCI, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry. सेक्टर वाइज ग्रोथ भी दिया हुआ है. हाँ, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट CPI इन्फ्लेशन 5.5% है. Sberbank of Russia has become the first Russian bank to register with Indian markets regulator as FPI, कैटेगरी 1 FPI. Sberbank है रशिया का बैंक जो कि फर्स्ट रशियन बैंक बना है सभी के साथ कैट 1 FPI रजिस्ट्रेशन लेने के लिए. इंडियन ऑयल इन्वेस्ट करेगा 1660 करोड़ इन्वेस्ट करेगा इंडियन ऑयल इन NTPC जॉइंट वेंचर फॉर सेटिंग अप रिन्यूएबल पावर प्लांट. ठीक है, इंडियन ऑयल NTPC के साथ 1660 करोड़ इन्वेस्ट करेगा टू सेटअप रिन्यूएबल पावर प्लांट. Central government has approved 4% hike in DNS allowance for central government employees. Competition Commission of India has approved the merger of IDFC Limited with IDFC First Limited. मतलब IDFC Limited IDFC First बैंक के साथ मर्जर अप्रूव किया है अंडर ग्रीन चैनल रूट. ग्रीन चैनल रूट अगर पूछता है एग्ज़ाम में तो आपको पता होना चाहिए कि ये mechanism है under which a company can get automatic approval upon filling a form without having to get formal approval from the commission. CCI के बारे में देख लेते हैं. Competition Commission of India is the chief national competition regulator in India. Headquarters न्यू दिल्ली में है. 2003 में बना था. Chairperson is अशोक कुमार गुप्ता. Question number 75. Tata Motors has invested 150 crores to acquire 27% stake in a SaaS company, Fright Tiger. सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कंपनी है फ्राइट टाइगर. उसमें
27% स्टेक एक्वायर किया टाटा मोटर्स ने 150 करोड़ देके। इंडिया विल स्पेंड नियरली 143 लाख करोड़ ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर बिटवीन 2024 to 30 एज पर क्रिसिल इंडिया लिमिटेड। इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर ईयर बुक होता है क्रिसिल इंडिया लिमिटेड का, उसके हिसाब से 143 लाख करोड़ स्पेंड करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे इंडिया 2024 से 2030 तक। Google has announced that it will manufacture Pixel phones in India from 2024. क्रिसिल का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और CEO अमिश मेहता है। USIDFC has offered $30 million to Dalmia Polypro Industries for establishment of an innovative greenfield recycling facility in नासिक, महाराष्ट्र। ग्रीनफील्ड रिसाइकलिंग फैसिलिटी एस्टैब्लिश करने के लिए दालमिया पॉलीप्रो को डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन $30 मिलियन दिया है यूएस का DFC ने। यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी हैज़ रिकमेंडेड 2% ग्लोबल वेल्थ टैक्स ऑन बिलियनियर्स इन ग्लोबल टैक्स एवेजन रिपोर्ट 2024। ADB ने अप्रूवल दिया है $175 मिलियन लोन को टू एनहांस रोड कनेक्टिविटी एंड क्लाइमेट रेजिलियंस इन मध्य प्रदेश। ओके, ADB मध्य प्रदेश $175 मिलियन टू एनहांस रोड कनेक्टिविटी एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। Kotak Mahindra Bank has received RBI's nod for acquisition of Sonata Finance. कोटक महिंद्रा बैंक सोनाटा फाइनेंस को एक्वायर करेगा 537 करोड़ रुपीस देके, एंड इससे सोनाटा फाइनेंस विल बिकम अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक और इसका बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सब्सिडरी बनेगा कोटक महिंद्रा बैंक का। The acquisition will help Kotak Bank to increase its presence in rural and semi-urban areas of North India. कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में देख लेते हैं। मुंबई में हेडक्वार्टर्स है इसका, 1985 में बना था। फाउंडर है उदय कोटक एंड टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। Oil and Natural Gas Corporation ONGC has won a bid to acquire PTC India Limited wind power unit for 925 crores। बिडिंग हुई थी इस विंड पावर यूनिट का, जो PTC इंडिया का विंड पावर यूनिट है, उसको 925 करोड़ में एक्वायर किया है ONGC ने। इंडिया विल सरपास जापान टू बिकम सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन एशिया बाय 2030 एज पर S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस। RBI हैज़ डायरेक्टेड प्राइवेट बैंक्स टू हैव 2 होल टाइम डायरेक्टर्स। मतलब अभी 2 होल टाइम डायरेक्टर्स मैंडेटरी हैं प्राइवेट बैंक के लिए। एंड ONGC का देख लेते हैं। न्यू दिल्ली में है हेडक्वार्टर्स एंड चेयरमैन एंड CEO इज़ अरुण कुमार सिंह। NPCI भारत बिल पे हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू बिजनेस टू बिजनेस पेमेंट सर्विस इन पार्टनरशिप विद एक्सिस बैंक। NPCI भारत बिल पे ने एक्सिस बैंक के साथ मिलकर B2B पेमेंट सर्विस लॉन्च किया है। Kotak Mahindra Bank has formed a strategic partnership with NESL, National E-Governance Services Limited, for issuing electronic bank guarantee। किस बैंक ने NESL के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाया है टू इशू इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी? आपका आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक। अब NPCI भारत बिल पे के बारे में देख लेते हैं। हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, CEO इज़ नूपुर चतुर्वेदी। इट इज़ एन RBI इनिशिएटिव। NPCI भारत बिल पे is an RBI initiative which offers accessible and interoperable bill payment services to consumers across India। एक्सिस बैंक का हमने देख लिया, टैगलाइन है बढ़ती का नाम ज़िंदगी, आपको पता है। एंड हेडक्वार्टर्स कहाँ है आपको बस रिवाइज कीजिएगा, मैं ऐसे मेंशन करूँगा बीच बीच में। ADB has approved $400 million loan to support urban reforms and creating high quality urban infrastructure and efficient governance system in India। IndusInd Bank has collaborated with Via Americas to offer inward remittance service to NRIs in USA। फेडरल बैंक ने क्या किया था, कमेंट में लिख के बताइएगा, ऐसे ही कुछ रेमिटेंस के लिए।
इंडसइंड बैंक वाई अमेरिकास मिलके इनवर्ड रेमिटेंस सर्विस देंगे NRS को जो US में है। येस बैंक हैज़ रेज्ड इट्स स्टेक टू 9.9% इन JC फ्लावर आर्क, मतलब ARC, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। येस बैंक, अब येस बैंक का भी देख लेते हैं, आगे याद रखिए, आगे पूछूंगा मैं। येस बैंक हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, 2004 में इस्टेब्लिश किया गया था। प्रशांत कुमार येस बैंक के CEO हैं एंड इसका टैगलाइन है लाइफ को बनाओ रिच। येस बैंक। येस बैंक प्राइवेट बैंक है या गवर्नमेंट बैंक? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ अप्रूव्ड मर्जर विथ फिनकेयर SFB, मतलब RBI ने नहीं किया, AU के स्मॉल फाइनेंस बैंक के बोर्ड ने अप्रूव किया। अब RBI के पास जाएगा ये रिक्वेस्ट। RBI हैज़ रेज्ड द क्राइटेरिया फॉर बल्क डिपॉजिट्स फॉर RRBs फ्रॉम 15 लाख टू 1 करोड़। बल्क डिपॉजिट्स का थ्रेशोल्ड कितना है? 15 lakhs, 30 lakhs, 50 lakhs या 1 करोड़? आंसर है 1 करोड़। RBI ने क्योंकि बढ़ाया है अभी, 15 lakhs से बढ़ के 1 करोड़ हो गया। Swan Energy has paid 231.42 crores to acquire Reliance Naval and Engineering. PFRDA has made penny drop verification mandatory for withdrawal of funds. NPS की विड्रॉल करने के लिए पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन मैंडेटरी बनाया है PFRDA ने। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, पेनी ड्रॉप इज एन अकाउंट वेरिफिकेशन मेथड that involves depositing a small amount in a subscriber's bank account for authentication before crediting funds to the beneficiary. अब आप अगर विड्रॉ करना चाहते हो NPS से अमाउंट, तो पहले वेरीफाई करेगा by crediting a small fund into your account, and अगर आपके अकाउंट में आते हैं तो वेरीफाई हो जाएगा कि ये आपका अकाउंट है, देन जो आप विड्रॉ करना चाहते हो वो आ जाएगा आपका अकाउंट में। PFRD के बारे में देख लेते हैं। इट्स हेडक्वार्टर्स इज़ इन न्यू दिल्ली एंड 2003 में इस्टेब्लिश किया गया था। अभी चेयरमैन हैं दीपक मोहंती। RBI has decided to directly regulate entities facilitating cross-border transactions for import and export of goods and services. This will be treated as payment aggregator cross-border PACB. इसका मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो देख लेते हैं। Non-bank payment aggregators providing payment aggregation and payment gateway services are required to have a minimum net worth of 15 crores at the time of application for authorization. जो non-bank payment aggregators हैं, जो कि ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं पेमेंट एग्रीगेशन का और पेमेंट गेटवे का, इनका मिनिमम 15 crores का नेटवर्थ होना ज़रूरी है। जब RBI को अप्लाई करते हैं ना कि एप्लीकेशन, उस टाइम पे 15 crores का नेटवर्थ ज़रूरी है। एंड बाय March 31, 2026 इनका नेटवर्थ 25 crores का हो जाना चाहिए, 15 से बढ़ के। एंड देयर इज ट्रांजैक्शन लिमिट्स ऑल्सो। 25 lakhs का लिमिट है PACB पे, याद रखिएगा। पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर का ट्रांजैक्शन लिमिट इज़ कैप्ड एट 25 lakhs एंड इनका नेटवर्थ एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन इज़ 15 crores and by 2026 it should be 25 crores. SBI Card has partnered with Reliance Retail to introduce a co-branded RuPay credit card. Number 96. HSBC India became India's first foreign bank to introduce EBG, Electronic Bank Guarantee. HSBC और NESL ने मिलकर लॉन्च किया EBG, और HSBC इंडिया इज़ द फर्स्ट फॉरेन बैंक टू डू सो। एंड EBG के बारे में देख लेते हैं। सिंप्लीफाइज एंड स्पीड्स अप द गारंटी इशुएंस प्रोसेस बाय यूजिंग ई-स्टैम्पिंग, ई-साइनिंग एंड रिमूविंग द नीड फॉर इशुएंस ऑफ पेपर डॉक्यूमेंट। फिजिकल पेपर्स, जो पेपर वर्क होता है उसको हटा देता है, सब कुछ डिजिटल हो जाता है, स्टैम्प, साइन, सब कुछ। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, HSBC इज़ अ, इसका फुल फॉर्म है हांगकॉन्ग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1853। अभी इसका CEO हितेंद्र देव जी हैं। NESL इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंफॉर्मेशन यूटिलिटी
and is registered with IBBI, okay, under IBC 2016. Headquarters है मुंबई में and established in 2016. MD and CEO is Debajyoti Ray Chowdhury. India First Life Insurance has received the registration to undertake life insurance business in Gift City, IFSC. Gift IFSC में लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस करने के लिए रजिस्ट्रेशन मिल गया है. एंड इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के बारे में देख लेते हैं. इट्स अ 3-वे वेंचर बिटवीन बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसका 65% शेयर है इसमें, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जिसका 9% शेयर है, एंड वारबर्ग पिंकस इसका 26% शेयर है. इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और ये 2009 में बना था. इसका MD एंड CEO इज़ RM विशाखा. IFSCA इज़ अ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी और ये गिफ्ट सिटी में बना है गुजरात में इन 2020. इसके चेयरपर्सन हैं के राजा रामन. UPI transactions have increased to an all-time high of 17.16 lakh crore in October. ऑल टाइम हाई है ये, अक्टूबर में बना था. UPI ट्रांजैक्शंस का ऑल टाइम हाई अक्टूबर में बना था, 17.16 लाख करोड़ रुपीज़. ICICI बैंक हैज़ enabled transactions to merchant QR code using डिजिटल रुपी ऐप. आपको पता ही है डिजिटल रुपी ऐप आ गए हैं सारे बैंक्स के, जितने भी HDFC, SBI. ICICI बैंक ने QR कोड से पेमेंट इनेबल किया है अभी. एंड नंबर 100, AU Small Finance Bank and the travel booking platform ixigo have launched their premium co-branded travel credit card. AU Small Finance Bank is India's largest small finance bank, आपको पता है. AU Small Finance Bank Limited का हेडक्वार्टर्स जयपुर में है, established in 1996. MD and CEO is संजय अग्रवाल. 100 पॉइंट्स हो गए आपके. जिसको ये मिसिंग है 101. BPCL and GAIL have signed 63,000 crore worth agreement with. Okay, BPCL और गेल ने 63,000 करोड़ का एग्रीमेंट साइन किया है टू सप्लाई प्रोपेन टू गेल्स PDH-PP प्लांट इन उसार महाराष्ट्र. PDH-PP प्लांट के बारे में देखते हैं. is India's first PDH plant, propane dehydrogenation plant. It will become functional by 2025. ये कॉन्ट्रैक्ट का टेन्यूर है 15 years. याद रखिए 63,000 करोड़ डील BPCL और GAIL के बीच में हुआ है फॉर PDH-PP. ओके, अब Zurich Insurance Company Limited will acquire 51% stake in Kotak General Insurance for 4,051 crores. RailTel has set up a COE to provide training on railway signaling and telecommunications. ये CO सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है ये सर्टिफिकेशन एंड डिप्लोमा कोर्सेज ऑफर करेगा. कोर्सेज क्या है ये? इट विल ऑफर कोर्सेज इन कोलैबोरेशन विद IITs एंड IIMs. इस ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाएगा? फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ कवच, एडवांस्ड डिज़ाइनिंग ऑफ कवच का जो RFID नेटवर्क है उसका, ऑनबोर्ड इक्विपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, इन सब का सर्टिफिकेशन और कोर्सेज दिया जाएगा जो रेलटेल ने सेटअप किया है COE IIT और IIM के साथ मिलकर इसमें. और फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कोटक जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है एंड इसका MD एंड CEO इज़ सुरेश अग्रवाल. Zurich इंश्योरेंस कंपनी ऑल्सो इज़ इम्पोर्टेंट टू नो. इसका ऑब्वियसली Zurich में है हेडक्वार्टर्स एंड CEO इज़ मारियो ग्रेको. HCL Tech founder Shiv Nadar and his family tops the Hurun India Philanthropy List 2023. It is published by Edelgive Foundation and Hurun Report. ये जानना ज़रूरी है बिकॉज डायरेक्टली ये नहीं पूछा जाएगा. व्हाट इफ़ दे आस्क यू ये हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट कौन पब्लिश करता है, एंड ऑप्शन में सिर्फ हुरुन रिपोर्ट देगा.
तो आप एडल की फाउंडेशन मिस कर जाओगे। तो एनीवे, फर्स्ट पोजीशन पे शिवनादर एंड फैमिली है, 2042 करोर्स डोनेशन। Azim Premji is second, Mukesh Ambani is third, Birla family is fourth, Adani is fifth, Bajaj, there is no Tata here. आप टाटा ऑप्शन आ गया और मत मार्क कर देना, क्योंकि शिवनादर इज द आंसर इसको। Okay, RBI has increased the minimum amount for offering non-callable term deposits to 1 crore from 15 lakhs. All customers will get an option to prematurely withdraw money from fixed deposits of up to 1 crore. Finance Minister Nirmala Sitharaman has inaugurated State Bank of India का एक branch in Trincomalee, Sri Lanka. IOC has acquired Mercator Petroleum for 148 crores in an insolvency proceeding. Mercator Petroleum was acquired by IOC. Okay, Finance Minister ने inaugurate किया SBI का branch in Trincomalee, Sri Lanka. For your information, non-callable fixed deposit refers to a category of term deposits that offer no premature withdrawal option before the completion of tenure. Once the money is invested, your money will be locked for the entire tenure. The money will be accessed once the FD gets matured. Swedish firm Saab AB has become India's first 100% FDI in defense sector. FDI के बारे में जान लीजिएगा, मतलब कितना परसेंट किया जा सकता है। ऑटोमेटिक रूट में डिफेंस सेक्टर में FDI 74% तक ही परमिटेड है, एंड उसके ज़्यादा अगर करना है तो क्लियरेंस की ज़रूरत है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। साब AB के बारे में देख लेते हैं। हेडक्वार्टर्स इज इन स्टॉकहोम, स्वीडन। Established in 1937, and CEO is Michael Johansson. And Saab is a Swedish aerospace and defense company. Canada HSBC has launched guaranteed assured income gain life insurance for Karnataka Vikas Gramin Bank customers. IREDA has launched corporate social responsibility portal for enhancing transparency in its CSR initiatives. IREDA के बारे में देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है एंड 1987 में इस्टेब्लिश किया गया था, एंड इट्स CMD इज़ प्रदीप कुमार दास। Maharashtra has highest mutual fund penetration in July to September quarter of FY24 as per AMFI. AMFI calculates mutual fund penetration as the ratio of states' assets under management in mutual funds and the gross state domestic product. AMFI के बारे में भी देख लेते हैं। AMFI is the association of all the asset management companies of SEBI registered mutual funds in India. इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और ये 1995 में बना था। इसका CEO NS वेंकटेश है। US has announced USD $553 million investment in Adani's Sri Lanka port terminal project. Objective: to boost private sector investments that support economic development and strategic partnerships in the region. Again, US का जो इंटरनेशनल ये है डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसके द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। एंड DFC was launched under President Donald Trump to aid developing nations while advancing US foreign policy. पे ग्लोबल को RBI का इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है फॉर पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस। इससे मर्चेंट्स को ऑनबोर्ड कर सकता है अपने प्लेटफॉर्म पे ग्लोबल। पेमेंट एग्रीगेटर्स क्या है? पेमेंट एग्रीगेटर वो है जो अपने मर्चेंट्स को पेमेंट एक्सेप्ट करने में हेल्प करता है फ्रॉम कस्टमर्स। सिडबी जो है, सिडबी ने संपूर्ण ऐप लॉन्च किया है, MSME इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स। Okay, let's start that again. सिडबी ने
संपूर्ण MSME इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स लॉन्च किया है इन कोलैबोरेशन विद जकोटा। सिडबी के बारे में देख लेते हैं। एस्टैब्लिश्ड इन 1990 इन लखनऊ उत्तर प्रदेश। चेयरमैन एंड MD हैं शिवा सुब्रमण्यम रामन। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है। एंड जकोटा इज़ अ डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म। सेबी के चीफ जो हैं माधवी पुरी बुच, उन्होंने लॉन्च किया इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म BSC में। सेबी मुंबई में इस्टेब्लिश किया था अप्रैल 12, 1988 में। CCI has approved the acquisition of 27.18% stake in CaratLane by Tata Group का टाइटन जो है, टाइटन will acquire 27.18% stake in CaratLane क्योंकि CCI ने अप्रूव किया। Greenway Gramin Infra has secured a $6.5 million loan from ADB for Clean Cook Stove Initiative। 1 million improved cook stoves प्रोवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू रूरल हाउस होल्ड्स इन इंडियाज मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। ओके, ग्रीन ग्रामीण इंफ्रा ने $6.5 मिलियन लोन लिया है ADB से फॉर क्लीन कुक स्टव इनिशिएटिव। क्लीन कुक स्टव इनिशिएटिव मध्य प्रदेश और उड़ीसा के रूरल हाउस होल्ड्स को 1 मिलियन कुक स्टव्स प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लिया गया है लोन to offer financial assistance to families for developing cleaner cooking methods। इससे बेनिफिट क्या है इस प्रोजेक्ट से? Replacing traditional mud chulhas or indoor stoves with these improved stoves can lead to 65% reduction in fuel consumption and 70% decrease in smoke generation। इससे 22.9 मिलियन टन्स की कार्बन डाइऑक्साइड कम प्रोड्यूस होगी। Berkshire Hathaway has sold its entire stake in Paytm for 1371 crores। इसका 2.46% स्टेक था Paytm में, उसने सब कुछ बेच दिया Berkshire Hathaway ने। ADB has approved $170 million loan to modernize water supply services in Kochi, Kerala। ADB in Kerala for modernizing water supply services, $170 million loan। Okay. CDSL has become the first listed depository to register more than 10 crore demat accounts। CDSL है which depository became the first to register more than 10 crore demat accounts, वो है CDSL। NPCI has instructed payment apps to deactivate inactive UPI IDs by December 31st, 2023। CDSL के बारे में देख लेते हैं। मुंबई में हेडक्वार्टर्स है इसका, 1999 में बना था। MD एंड CEO इज़ नेहल वोरा। RBI has added 19 unauthorized forex trading platforms in alert list। alert list क्या होता है? It contains the name of entities which are neither authorized to deal in forex under FEMA Act nor to operate electronic trading platforms। SBI Mutual Fund has received RBI approval to buy 9.99% stake in Karur Vysya Bank। RBI has cancelled the licenses of Kolhapur-based Shankar Rao Pujari Nutan Nagari Sahakari Bank Limited and Urban Cooperative Bank सीतापुर उत्तर प्रदेश का। Life Insurance Corporation LIC has become the fourth largest insurer in the world based on reserves as per S&P Global Market Intelligence। करूर वैश्य बैंक का हेडक्वार्टर्स करूर में है, तमिलनाडु में। 1916 में बना था एंड इसका MD एंड CEO इज़ B रमेश बाबू। Government of India has dedicated 6,186 crores for renewable energy from the proceeds of sovereign green bonds of 16,000 crores। 2023 की जो सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड्स की इशू से जो 16,000 करोड़ रेज किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसमें से 6,186 करोड़ को रिन्यूएबल एनर्जी
की तरफ डेडिकेट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। FYI, what is a green bond and sovereign green bond? Green bond is a debt security that is issued to raise money for initiatives that are relevant to the environment or the climate. वही जब गवर्नमेंट इशू करता है तो वो सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड होता है बस। LIC मुंबई में है हेडक्वार्टर्स, 1956 में बना था। सिद्धार्थ मोहंती इज द चेयरपर्सन। Reserve Bank of India has raised the UPI payment limits to 5 lakhs from 1 lakh for education as well as medical purposes. नॉर्मल ट्रांजैक्शन के लिए 1 लाख पर ट्रांजैक्शन है, लेकिन अगर मेडिकल पर्पस के लिए या एजुकेशन की फ़ीस भरने के लिए UPI यूज़ करते हो तो आपको 5 लाख तक का लिमिट मिलता है। एंड इवन फॉर IPO एंड रिटेल डायरेक्ट स्कीम 5 लाख पर ट्रांजैक्शन है UPI की लिमिट। Bank of India has launched Nari Shakti saving account for women aged 18 and above who have an independent source of income. बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया नारी शक्ति सेविंग्स अकाउंट। किस बैंक ने लॉन्च किया? बैंक ऑफ इंडिया। Intellect Design Arena Limited has signed 80 crore deal with Indian Bank to deploy cash management system. It will deploy its eMark.ai powered cash management system. It will provide the services for 5 years as per the agreement. इंडियन बैंक चेन्नई में बना था 1907 में। MD and CEO is शांतिलाल जैन, हमने देखा है पहले भी। ITC has become the world's third most valuable tobacco company with a market cap of $67 billion, यानी 5.6 लाख करोड़। ITC 1910 में बना था कोलकाता में and CMD is संजीव पुरी। IDFC First Bank has introduced youth-centric First Swipe credit card in partnership with MasterCard. First Swipe youth-centric credit card First Swipe किस बैंक ने इंट्रोड्यूस किया? IDFC First Bank। किसके साथ पार्टनरशिप में? MasterCard। Canada HSBC Life Insurance has introduced Alpha Wealth Plan designed to empower individuals to reach ambitious life goals. SBI Mutual Fund has brought 1.5% stake in Karur Vysya Bank for 190 crore rupees through open market transaction. करूर वैश्य बैंक में और किसने स्टेक एक्वायर किया था? ये देखिए, SBI म्यूचुअल फंड ने 9.9% का स्टेक एक्वायर किया है, मतलब अप्रूवल मिला है RBI का टू एक्वायर 9.9% स्टेक इन करूर वैश्य बैंक। एंड उसमें से 1.5% SBI म्यूचुअल फंड ने 190 करोड़ के लिए खरीद लिया है ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के द्वारा। RBI हैज़ ऑथराइज्ड बंधन बैंक टू डिस्पर्स पेंशंस टू रेलवे एम्प्लॉयज़। Federal Bank has been acknowledged as the top performer in 2023 Climate Assessment for Financial Institutions Awards for Climate Reporting by International Finance Corporation. अब IFC के बारे में हमने देख लिया। Federal Bank has been acknowledged as the top performer in 2023 Climate Assessment for Financial Institutions Awards for Climate Reporting by International Finance Corporation. SBI has entered a 70 million euro line of credit agreement with Germany's KfW Development Bank. KfW Development Bank जर्मनी का है। इसके साथ 70 मिलियन यूरोस का लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट साइन किया है SBI ने। क्यों? टू सपोर्ट सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। गिफ्ट सिटी में साइन किया गया था ये, एट SBI's ब्रांच इन गिफ्ट सिटी। फेडरल बैंक कोची में बना था 1931 में। CEO श्याम श्रीनिवासन। Reliance Industries has partnered with DBS Bank India for financing program for compressed biogas plants. Reliance Industries, DBS Bank India for compressed biogas plants. LIC has notified an increase in gratuity limit from 3 lakhs to 5 lakhs for LIC agents.
MSME lender U Grow Capital has raised $30 million through non-convertible debentures from Dutch Development Bank FMO. NCD क्या है? Non-convertible debentures are long-term financial instruments which acknowledge a debt obligation towards the issuer. ये कन्वर्ट नहीं किए जा सकते इनटू शेयर्स और इक्विटी, इसलिए उनको नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बोलते हैं. नाउ यूग्रो कैपिटल ने रेज किया $30 million थ्रू NCDs फ्रॉम डच डेवलपमेंट बैंक FMO. Japan International Cooperation Agency has signed an agreement with the Indian government to provide an official development assistance loan of 22,627 crore for Mumbai Ahmedabad High Speed Rail Project. ये मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के लिए किसने असिस्टेंस लोन दिया है? JICA जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने 22,627 करोड़ रुपीस का लोन दिया है, डेवलपमेंट असिस्टेंस लोन. JICA के बारे में देख लेते हैं. गवर्नमेंटल एजेंसी है जापान की जो असिस्ट करती है इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ इन डेवलपमेंट कंट्रीज़ में एंड प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन. ये टोक्यो में बना था 1974 में. इसका प्रेसिडेंट है तनाका अकीहिको. कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस हैज़ इंट्रोड्यूस्ड न्यू इंश्योरेंस प्रोडक्ट टर्म विथ यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ट्यूलिप. ये 100 times द एनुअल प्रीमियम का कवरेज देता है एंड ये सब देख लेना. वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव्ड $300 million लोन टू बूस्ट अर्बन वाटर एंड सीवरेज मैनेजमेंट सिस्टम इन तमिलनाडु. लोन का मैच्योरिटी है 32 years विद अ ग्रेस पीरियड ऑफ 7 years. वर्ल्ड बैंक 1944 में बना था वॉशिंगटन DC में. अजय बांगा इसके प्रेसिडेंट बने हैं रिसेंटली. SIDBI has granted a 12.45 crore loan to ETO Motors to deploy 300 electric three-wheelers in Delhi and Hyderabad under SIDBI's mission 50K EV for Eco. 50K EV for Eco क्या है? It's a scheme designed to strengthen the EV ecosystem in India. It focuses on increasing the uptake of 2, 3 and 4-wheelers through both direct and indirect lending. It focuses on providing affordable financing for EVs and to develop a robust charging infrastructure including battery swapping facilities. SIDBI के बारे में भी देख लेते हैं. 1990 में बना था, हमने देख लिया है. लखनऊ में है इसका हेडक्वार्टर्स एंड शिवसुब्रमण्यन रामन इज़ द चेयरमैन एंड MD. NABARD has collaborated with ADB and the Bill and Melinda Gates Foundation to address the adverse impact of climate change on the farming sector in India. ठीक है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस याद रखनी है. नाबार्ड, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ADB, इन सब ने कोलैबोरेट किया है टू एड्रेस द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फार्मिंग सेक्टर इन इंडिया. IRDAI is set to launch Bima Vistar, an all-in-one affordable insurance product covering life, health and property. IRDAI 1999 इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट से बना है एंड इट्स फॉर रेगुलेटिंग एंड लाइसेंसिंग द इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज इन इंडिया. हेडक्वार्टर्स इसका हैदराबाद में है एंड चेयरपर्सन इज़ देबशीष पांडा. SBI has signed $165 million line of credit with the World Bank for rooftop solar project. SBI, ठीक है, SBI ने $165 million का लाइन ऑफ क्रेडिट साइन किया है वर्ल्ड बैंक के साथ. याद रखिए, IFC नहीं, ADB नहीं, वर्ल्ड बैंक फॉर रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट. RBI has given approval to ICICI Prudential Asset Management Company to acquire aggregate holding of up to 9.95% stake in these three banks: Federal Bank, RBL Bank, Equitas Small Finance Bank. ठीक है, ICICI Prudential AMC
can acquire 9.95% stake in Federal Bank, RBL, and Equitas Small Finance Bank. RBI has extended the deadline. RBI has extended the PIDF scheme by 2 more years till December 2025. SEBI has issued a procedure for public issuance of zero coupon, zero principal instrument by not-for-profit organizations and listing of such instruments on social stock exchange. इसमें बहुत कुछ है. तो ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स को इश्यू किए जाएंगे ओनली इन डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म. दे आर नॉट ट्रांसफरेबल. मिनिमम इशू साइज इज़ 50 लाख रुपीज़ एंड मिनिमम एप्लीकेशन साइज इज़ रुपीज़ 10,000. सब्सक्रिप्शन एटलीस्ट जो इशू किया है 50 lakhs एंड अबव का, उसमें से 75% सब्सक्राइब होना चाहिए, अदरवाइज द फंड्स विल बी रिफंडेड. SSC is required to maintain details of the allotment for zero coupon, zero principal instruments issued by a not-for-profit organization. Reserve Bank of India has released the 2023 list of DSIBs, Domestic Systemically Important Banks. अब इसमें कुछ चेंज हुआ है पिछली बार से. ICICI सेम बकेट में रहेगा. DSIBs में ये 3 बैंक हैं, SBI, HDFC एंड ICICI. SBI को बकेट 3 से बकेट 4 में भेजा गया है, HDFC को 1 से 2 एंड मतलब दोनों हायर बकेट्स में गए हैं. A bank is considered a DSIB if its failure might seriously disrupt the financial system due to the bank's size, cross-jurisdictional activities, complexity, lack of substitutability and interconnectedness. Generally, banks whose assets exceed 2% of GDP are considered part of this group. मतलब अगर करंट अफेयर्स से नहीं भी पूछते हैं ना, तो स्टैटिक के अगर पूछेंगे क्वेश्चन तो ऐसे पूछ सकते हैं कि डीसिब किस बैंक को बोला जाता है. इसका ऐसे 4 स्टेटमेंट देंगे. 1% of GDP. IndusInd Bank has launched IndusInd Bank's eSwarna, first corporate credit card of India on the RuPay network. IndusInd Bank is the first bank in the country to integrate UPI functionality with a corporate credit card. यहाँ से आ सकता है MCQ. कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड के अंदर UPI फंक्शनलिटी इंटीग्रेट करने वाला फर्स्ट बैंक कौन सा है? IndusInd Bank. Maharashtra has become the largest economy and Uttar Pradesh has become second largest economy in India as per the online blogging platform soic.in. 15.7% of country's total GDP is Maharashtra. उत्तर प्रदेश में 9.2% बनता है and तमिलनाडु में थर्ड प्लेस with 9.1% of total GDP. टॉप 5 स्टेट्स याद रख सकते हैं: महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल. एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेशन. ओह गॉड. एंड बस इतना ही था. ये इसमें हमने कवर किया है सितंबर से लेकर दिसंबर तक के फाइनेंस के करंट अफेयर्स. अगर आपको और भी कुछ चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं लेके आऊँगा. एंड बस इस वीडियो के लिए इतना ही. फिर मिलेंगे. जय हिंद.